guys, we are here. Correct uses. This is another problem under which I will just explain how to use certain phrases or certain words in a correct way. So let us see. First is according to. According to means on the authority of. On the authority of का मतलब होता है कि ऐसा स्रोत जो कि बहुत जो ऑथेंटिक है, ऐसा सोर्स जो है ऑथेंटिक है, उसको बोलते हैं ऑन द अथॉरिटी ऑफ। जैसे अगर कहें अकॉर्डिंग टू हिम शी इज ए ग्रेट स्कॉलर, अकॉर्डिंग टू हिम शी इज ए ग्रेट स्कॉलर, इसका मतलब है उसके अनुसार वो एक महान स्कॉलर है। तो अब जो एक कोई जो आदमी है ये उतना अच्छा आदमी नहीं है जो कि एक ऑथेंटिक सोर्स बन सके, इसलिए ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है। ये अगर ये कोई अथॉरिटी नहीं है, ही इज नो अथॉरिटी टू से someone is a great scholar and someone is not great scholar, he is no authority at all। अच्छा, अब देखिए according to me this is the best book on grammar। तो अगर कोई साधारण आदमी कहता है अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द बेस्ट बुक ऑन ग्रामर, तो ये भी गलत है, क्योंकि ही इज नो अथॉरिटी ऑन ग्रामर, ही इज नो अथॉरिटी ऑन ग्रामर। तो ये दोनों सेंटेंस गलत है, ये गलत है, यहाँ अकॉर्डिंग का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए, अब तीसरा देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द गीता डू दाई ड्यूटी रिवॉर्ड इज नॉट दाई कंसर्न। गीता के अनुसार आप अपना कर्तव्य कीजिए, फल की चिंता नहीं कीजिए। तो ये सही है, क्योंकि गीता जो है एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, ये एथेंटिक है, इसको एथेंटिक माना जाता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू गीता ये सही है, ये जो है सही है। फिर अकॉर्डिंग टू हर ओपिनियन सेंट फ्रांसिस इज द बेस्ट स्कूल। अकॉर्डिंग टू हर ओपिनियन का मतलब हो गया कि उसके अनुसार सेंट फ्रांसिस एक सबसे अच्छा स्कूल है, ये भी गलत है। देखेंगे सही इसका क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द बाइबल द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड इन 6 days। बाइबल के अनुसार यह संसार 6 दिन में क्रिएट किया गया, 6 दिन में बना। तो ये सही है, क्योंकि बाइबल इज ए रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज और सोर्स ऑफ बिलीफ और एथेंटिक सोर्स ऑफ बिलीफ, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। ये इसको सही मानिए। अब इसमें जो है ये जो गलत है उसमें क्या क्या गलत है, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए? इसके जगह ये होना चाहिए इन माई ओपिनियन। इसको आप यहाँ लिखिए, मेरे विचार से, इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से, ये सही है। अगर आप अथॉरिटी नहीं हैं तो आप जरूर कहिए इन माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू मी गलत आप बोलेगा, क्योंकि यू आर नॉट अथॉरिटी टू से एनीथिंग ऑन स्कॉलरशिप और स्कॉलर, यू आर नॉट अथॉरिटी टू से एनीथिंग ऑन एनी पर्टिकुलर बुक। तो आप ऐसे कह सकते हैं इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन। In my opinion, this is the best book on grammar। ये सही, ये in my opinion, ये सही, in my opinion, she is a great scholar, ये सही। ये यहाँ से यहाँ तक ये गलत है, इसके जगह पर ये लिखा जाना चाहिए in my opinion, in my opinion सही है। इसके जगह पर आप in my opinion लिखिए, सही है। और अकॉर्डिंग टू हर ओपिनियन, तो यहाँ पे लिखिए इन हर ओपिनियन, उसके विचार से। इन हर ओपिनियन का मतलब होता है उसके विचार से, इन हर ओपिनियन, इन हर ओपिनियन। अगर आप बहुत खास आदमी नहीं हैं, ओपिनियन, आप अपने से खास आदमी कैसे हो सकते हैं? तो आपको किसी अच्छे राइटर
अच्छा जो सोर्सेस ऑफ वैलिड नॉलेज जो है उसको लिखते हैं तो आप अकॉर्डिंग टू का प्रयोग कर सकते हो। जैसे अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस बुक या अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर, अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट, ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज आपको लिखना पड़ेगा इन माई ओपिनियन या इन हर ओपिनियन, ऐसे करके लिखना पड़ेगा, तब ये सही होता है। तो आई थिंक दिस इज़ द पॉइंट्स यू वांटेड टू नो। तो अगर ऐसा है इस तरह से आप करेक्ट यूसेज कर सकते हैं। और इसी कॉलम में और बहुत से वर्ड्स और फ्रेजेस हम लाएंगे और बताएंगे कि करेक्ट यूसेज कैसे करते हैं, हाउ टू मेक ए करेक्ट यूसेज ऑफ द सेंटेंसेस। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।